2014 के चुनाव का खर्च करीब 3,800 करोड़ था और 2019 के चुनाव का लगभग 8,960 करोड़। कहने को तो ये खर्च भारत सरकार करती है, लेकिन ये पैसा आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयर्स का है। अब सोचिए 1989 से लेकर 1999 तक 10 साल में देश में 6 बार चुनाव हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो चुनाव 10 साल में 2 बार होने वाले थे वो 6 बार हुए। सोचिए देश का कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा। इस बर्बादी में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस का है। गठबंधन की सरकारें बनाने और तोड़ने में कांग्रेस ने खूब योगदान दिया और पटना में महागठबंधन की रैली से एक बार फिर वही करने की कोशिश कर रही है। गठबंधन से फायदा सिर्फ इनका होगा, देश का नहीं, इसका इतिहास गवाह है। पहली गठबंधन की सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1989 में हुए आम चुनावों में बोफोर्स घोटाले के चलते कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा के नेता वीपी सिंह गठबंधन सरकार, जिसका नाम नेशनल फ्रंट था, वो उसके मुखिया बने, जिन्हें बीजेपी और वामपंथी दलों का भी समर्थन हासिल था। लेकिन इस गठबंधन सरकार की गाड़ी महज 11 महीने खिंच पाई। वीपी सिंह की सरकार ने बाद में दबाव के चलते लालू से आडवाणी जी की रथ यात्रा पर रोक लगाने के लिए अरेस्ट कर लिया। बीजेपी ने समर्थन हटाने की बात कही और कांग्रेस ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने शरद पवार और मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक षड्यंत्र रचा। चंद्रशेखर की सरकार राजनीतिक अस्थिरता के समुद्र में डुबकी। वीपी सिंह की सरकार गिरना तय था। उन्हीं की पार्टी के एक नेता चंद्रशेखर को पीएम पद चाहिए था। चंद्रशेखर ने 64 सांसदों के साथ एक नई पार्टी समाजवादी जनता दल बनाई और मौके का फायदा उठाते हुए पीएम बन गए। कैसे? क्योंकि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, मुलायम और शरद पवार ने सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था। सरकार बनते ही सभी में मंत्रियों और अपने अपने मनचाहे अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए खींचतान हुई और बोफोर्स कांड के साथ साथ पनडुब्बी घोटाला और एयरबस A320 डील पर जांच रुक सी गई। लेकिन कुछ ही महीनों में जासूसी का आरोप लगाकर राजीव गांधी ने समर्थन वापस खींच लिया, जिसके बाद महज 1.5 साल में दोबारा से चुनाव हुए और इसी साल में देश का बजट भी पास नहीं हो पाया। सोचिए, जब देश आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था और सोना गिरवी रखने की नौबत थी। पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, जिसके दौरान राजीव गांधी की हत्या हुई। नरसिम्हा राव पीएम बने, लेकिन राव की कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। सहानुभूति की लहर के बावजूद भी कुछ छोटे दलों पर निर्भर थी। इन्हें भी 1993 अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा और अपनी सरकार बचाने के लिए अपनाए गए हथकंडे, जिसमें जेएमएम सांसदों और विधायकों की रिश्वत दी गई, वो आज भी चर्चा का विषय है। 13 दिन के मेहमान अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे देश की जनता बिगड़े हुए राजनेताओं के आपसी पावर गेम से तंग आ गई। इस चुनाव में बीजेपी पहली बार कांग्रेस से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब रही, लेकिन दूसरे दलों ने समर्थन नहीं दिया, जिसकी वजह से अटल जी को 13वें दिन प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। HD देवगौड़ा। वाजपेयी जी की सरकार गिरते ही कांग्रेस फिर एक बार हरकत में आ गई और CPIM के ज्योति बसु के पास सीएम पद का प्रस्ताव लेकर गई। जब उन्होंने मना किया, तब कुछ ही घंटों में उसी 1 जून 1996 के दिन जनता दल के नेता HD देवगौड़ा ने संयुक्त मोर्चा गठबंधन के बलबूते पर अपनी सरकार का गठन किया। ये सरकार कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की कृपा पर चल रही थी। बोफोर्स और चारा घोटाला की जांच की आंच इन भ्रष्टाचारियों पर आई तो इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और उनकी सरकार भी मात्र 324 दिन चल पाई। इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। कांग्रेस इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस ने धोखा दिया और कांग्रेस को गिरा दिया। वो करीब 11 महीने इस पद पर रहे, जब धोखे से गिराई सरकार। 1998 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय जयललिता ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को वापस लेने और DMK के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव बनाया, तो वह इस दबाव के आगे नहीं झुके। इसका नतीजा ये हुआ कि संसद में वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हार गई। इस विश्वास मत के दौरान जयललिता की पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। देश को झेलना पड़ा नुकसान। देश में कभी भी गठबंधन की सरकार सफल नहीं हुई। 90 के दशक में 6 बार चुनाव और फिर यूपीए के 10 साल के शासनकाल ने देशों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान देश को बहुत से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां बार बार चुनाव का खर्च उठाना पड़ रहा था, तो वहीं कुछ कंपनियां भी देश से निकलने का मन बना चुकी थी। केंद्र में हमेशा मजबूत सरकार होनी चाहिए, तभी देश का विकास हो पाएगा। आप